हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड टॉक टाइम। मैं हूं अनुपमा और आज हम देखने वाले हैं स्पीडी करंट अफेयर जनवरी मंथ का है ये। इसमें मैं आपको ब्रांड एम्बेसडर करवाऊंगी। इससे पहले हम बहुत सारे टॉपिक कर चुके हैं, ट्रिक के साथ याद कर चुके हैं। देखिए, आपसे बड़े बड़े वादे किए होंगे, लेकिन मैं जो वादा कर रही हूँ आपको 100% याद करवाने का, और सेल्फ टेस्ट भी करेंगे, ये अभी आपको प्रूफ हो जाएगा 2-4 क्वेश्चन में। वो आपको सियोरिटी या फिर जो 100% वादे वाले लाइन से थोड़ी दुख हो रही होगी, क्योंकि बहुत धोखा हुआ आपके साथ। दारोगा एग्जाम में आपके सवाल नहीं आए, बड़े बड़े मैगजीन से आपने पढ़े, बड़े बड़े कोचिंग से पढ़े, लेकिन यकीन मानिए मैं एक वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें बताऊंगी कि 21 जनवरी का जो दारोगा का प्रश्न था उसमें 18 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे एक शिफ्ट में। उसमें से 14-15 सवाल सिर्फ दिसंबर और नवंबर के स्पीडी करंट अफेयर से निकाले हैं मैंने। मैं आपको उस पेज नंबर के साथ वो वीडियो बनाऊंगी, दिखाऊंगी हर शिफ्ट का, फिर एक कंबाइंड भी बना दूंगी कि चारों शिफ्ट मिला के किस किस शिफ्ट से कितने सवाल स्पीडी से आए हैं। सिर्फ 2 मंथ का कह रही हूँ मैं, दिसंबर और जनवरी। और बाकी जो 3-4 क्वेश्चन बच गए हैं वो एक जैसे पुराना पूछा हुआ था कोविड का, कि कोविड में दूसरे देश में फंसे हुए इंडियन को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था। तो मैंने देखा है 23-24 में, 23-24 तक, 2023-24 तक स्पीडी में था वो पेज। अब धीरे धीरे स्पीड में क्या होता है कि ऊपर से ऐड होता है, नीचे से कटते जाता है। 4 फैक्ट्स या 4 फेस्टिवल अगर ऐड हुआ तो नीचे से 4 कट जाएगा, अपडेट होते रहता है। तो वो 3-4 सवाल भी इसी में है। ठीक है? देखिए, इसमें बहुत सारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, फेस्टिवल वगैरह कर लिए हैं हम, जीआई टैग वगैरह कर लिए हैं। तो जाके देख लीजिए। स्पोर्ट्स जो सबसे डेंजर टॉपिक मुझे लगता है, आपको भी लगता होगा, तो उसमें सारे अवार्ड्स वगैरह कर लिए हैं। मैं आपको बस ये दिखा रही हूँ कि ये वाला सेक्शन हम करने वाले हैं, बाकी बुक से ही हम यहाँ पे कर ले रहे हैं, और फिर एमसीक्यू करवाऊंगी जिससे कि आप सेल्फ टेस्ट कर लेंगे। देखिए, ये रहा ब्रांड एम्बेसडर। देखिए, इसमें टोटल 40 प्रश्न है। 40 में मैं आपको करवाने वाली हूँ 20। यहाँ तक करेंगे हम, कंगना रनौत तक। कंगना रनौत तक याद करके फिर हम यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से हम एमसीक्यू के माध्यम से सारे 20 के 20 को वो कर लेंगे रिवाइज। देखिए, फिर ये जितने भी पुरस्कार वगैरह है ना, वो सारे भी हम करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, व्यास पुरस्कार, इसको भी हम ऐसे ही करने वाले हैं ट्रिक के साथ। व्यास प्यास, व्यास प्यास, देखिए सूर्य जब धूप में निकलते हैं आप, तो व्यास प्यास लग जाती है कि नहीं? बिल्कुल याद हो गया, अब भूलेंगे नहीं। ये मजाक मजाक में बता दिया मैंने, लेकिन आप भूलेंगे नहीं। यहाँ पे देखिए, सरस्वती सम्मान किसको मिला है? स्वामी भद्र क्या कहते हैं, भद्रेश दास को। सरस्वती के हम सारे दास हैं कि नहीं? सरस्वती के हम सारे दास हैं भाई। टीचर हो, स्टूडेंट हो, हम सारे के सारे दास हैं। मैं टीचर नहीं मानती खुद को, स्टूडेंट ही मानती हूँ। तो सरस्वती के दास तो हम सारे हैं। बुकर पुरस्कार, ऐसे ही ज्ञानपीठ पुरस्कार बताइए किसको मिला है? विनोद शुक्ल को मिला है। विनोद विनोद शुक्ल। अब बताइए कि ज्ञान बिना शुल्क दिए लेना चाहिए, बिना विनोद, बिना ज्ञान, बिना शुल्क दिए ज्ञान नहीं लेना चाहिए। तो आप भी बिना शुल्क दिए ज्ञान मत लीजिएगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही बुकर पुरस्कार बताइए। बुक हम कैसे रखते हैं? बुक पढ़ने वाला भाई कोई भी आदमी हो, बुक को सजा के रखता है। सजा ले, बुक सजा ले। और खाली बुक सजा के नहीं होता है, पापा कभी कभी कमेंट करते होंगे आप पे, तंज कसते होंगे, खाली बुक सजा ले, पढ़ना तो है नहीं तन्ने। हाँ, बुक सजा ले खाली। फिर देखिए, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। यहाँ पे देखिए बुकर पुरस्कार है, यहाँ पे है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। देखिए, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है ना, इसको जीतने के लिए सारे राइटर्स ना ताक में रहते हैं। इसी ताक में रहते हैं कि कब मैं अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीत जाऊं, बस ऐसे करके। और कन्नड़ कहानी का संग्रह है हार्टलैम्प। हार्टलैम्प इस कहानी का नाम था। तो देखिए, बुकर, बुक पढ़ने वक्त क्या करते हैं? लैंप वैम्प जला के पढ़ते हैं ना, लैंप वैम्प जला के पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से हम करेंगे। और ये बुक का अनुवाद की थी दीपा भास्ती। दीपा भास्ती अंग्रेजी में अनुवाद किया हुआ है, तो दीपा भास्ती का है। दीपा, दीपा, दीप, दीप को भी आप बुक के साथ लिंक कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम सारे करने वाले हैं। चलिए, मैं अभी आपको करवा देती हूँ ये। हम्म, इसको, ये 20 के 20 हम कर लेंगे, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे। पहले 10 करवा के फिर आपको एमसीक्यू करवा देती हूँ, फिर 10 करेंगे, फिर हम एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आप आसानी से याद कर पा रहे हैं या फिर बस ऐसे फर्जी ट्रिक है। चलिए, थोड़ा जूम कर लेती हूँ। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम, एक सेकंड। चलिए, इसको बताइए। इसमें पहला है आपका पीएनबी। पीएनबी की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है बताइए? पीएनबी की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर। तो ये बनने वाली जो महिला है, हरमनप्रीत कौर है। वर्ल्ड कप जीतने के बाद जो है हरमनप्रीत कौर
काफ़ी मतलब जितनी भी महिला क्रिकेटर हैं वो काफ़ी चर्चे में रही हैं भाई, चर्चा वाला काम भी किया है इन्होंने, तो चर्चे में रही हैं। तो इस तरीके से याद रखिए पीबी, पीबी। अच्छा कौर-और देख के आपको क्या लगता है? कौर-और देखते हैं ना तो आपको लगता है भाई पीना-वीना तो चलता ही है, भाई पंजाबी हैं और पिएँगे नहीं। पीबी, भाई महिलाओं से पूछते हैं कि पीबी, पीबी बी, पीबी और इनके तो मन को भाता है पीना-ऊना तो ऐसे कर लेंगे आपको थोड़ा याद हो जाएगा और हरमनप्रीत ने बताया भी था कि कि उनका ज़िंदगी का पहला अकाउंट उनका पीएनबी बैंक में ही था। तो पीएनबी की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर बनी है। यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बनी है? कीर्ति सुरेश। कीर्ति सुरेश। देखिए, यूनिसेफ जैसे ही आप कोई बड़ा कृति स्थापित कर देते हैं ना, कीर्तिमान स्थापित कर देते हैं, तो फिर क्या होता है? सब लोग एक सुर में आपका नाम लेते हैं, आप एकदम सेलिब्रिटी बन जाते हैं भाई साहब और सरकार भी ना इंडियन गवर्नमेंट जो है ना वो इंडिया में आपके सेफ्टी का ध्यान रखने लगती है। मतलब आपको सिक्योरिटी वगैरह दिया जाने लगता है, तो नी सेफ। जैसे ही आप कीर्तिमान स्थापित कर लेते हैं, लोग दुनिया में आपको जानने लगते हैं, फिर आप नी सेफ, नहीं सेफ हैं। है ना? इंडिया में नहीं सेफ है भाई, खतरा हो सकता है। आप सेलिब्रिटी बन गए ना, अपनी कीर्तिमान स्थापित करके आपने कोई कीर्ति स्थापित कर दिया, कोई बड़ा काम कर दिया, तो फिर आप सेलिब्रिटी बन गए, तो फिर आप नी सेफ, इंडिया में सेफ नहीं है। समझे? आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रोहित शर्मा। ये तो मैं ट्रिक नहीं बताऊंगी, ऐसे ही याद हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा। ठीक है, हरियाणा। हरी के दर पे तो महिलाएं भी सेफ है, ये बात बताने की जरूरत है क्या? सेफ है ना? हरी के दर पे महिलाएं भी सेफ है, पुरुष की तो बात ही छोड़ दो। इंग्लिश प्रीमियर लीग एम्बेसडर भारत के लिए कौन है? संजू सैमसन। संजू सैमसन। देखिए, इंग्लिश जूस पीने के लिए लोग कितने उतावले होते हैं। इंग्लिश जूस भाई, इंग्लिश जूस समझ रहे हैं ना आप मैं किसकी बात कर रही हूँ? ये संजू बाबा। संजू बाबा जो है ना, इनको बता दो कि ये इंग्लिश पैक है, फिर तो देखो कैसे ये लपक पड़ते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश जूस पीने के लिए जूस संजू, जूस संजू, जूस जूस और संजू बाबा। संजू बाबा जो है ना, इंग्लिश जूस पीने के लिए एकदम लपक पड़ते हैं। पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है ये, तो दीपिका पादुकोण को। ठीक है, पी के लोग अपनी मानसिक स्वास्थ्य को खराब कर लेते हैं, है ना? तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने दीपिका पादुकोण को पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत बनाया है। अगला देखिए, विकसित भारत बिल्डकॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शुभांशु शुक्ला बने हैं। तो इसमें तो कुछ नहीं बताऊंगी आपको, ये याद कर लीजिए। या फिर देखिए, बिल्डिंग जब बनाते हैं आप, बिल्डिंग तो बिल्डिंग बनाते हैं तो आप क्या करते हैं? शुभ शुभ, मतलब चाहते हैं कि सब शुभ शुभ हो, या फिर बिल्डिंग बना के तैयार कर लेते हैं तो फिर कोई शुभ दिन देख के और पंडित जी को शुल्क दे के उनका फिर पूजा पाठ करवाते हैं, गृह प्रवेश करवाते हैं। हो गया। चलिए, विकसित जब बिल्डिंग आपका विकसित हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो फिर हम इंडिया में जनरली हम ये कल्चर फॉलो करते हैं कि भाई पूजा करवाएंगे, गृह प्रवेश करवाएंगे, है ना? चलिए, लेविस की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आलिया भट्ट। ये जो लेविस है ना, लेविस, लेविस में लेज आपको दिख रहा है, लेज जो चिप्स आता है, ये आलिया भट्ट भी जब छोटी थी ना, तो आलिया मंगा लिया, लेज मंगा लिया। पहले भट्ट ये बहुत मंगा मंगा के खाती थी, लेज मंगा के खूब खाएगी। तो एक दिन भट्ट साहब ना सोचे ये इसकी पिटाई करनी बहुत जरूरी होगी कि बहुत लेज खा रही है, तो इन्होंने पूछा इसको बहला फुसला कि आलिया लेज मंगा लिया? बोली हाँ। उसके बाद भट्ट साहब ने खूब भट भट कूट कूट के इसको पीटे थे, समझे? ये बात किसी को नहीं पता होगा, बस मुझे पता है। आलिया भट्ट से पूछा भट्ट साहब ने कि लेज मंगा लिया? आलिया लेज मंगा लिया? तो मंगा लिया। उसके बाद पिटाई हो गई इसकी। चलिए, स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो मोहम्मद सिराज। अब बताइए, किसी की स्केच बनाते हैं, किसी का पिक्चर बनाते हैं, स्केचिंग करते हैं, स्केच बनाएंगे आप तो क्या करेंगे? मुँह से शुरू करते हैं, सिर से शुरू करते हैं क्या? नहीं, मुँह से। वो कोई भी ड्राइंग करेंगे, कोई भी पिक्चर बनाएँगे किसी इंसान का तो पहले आप मुँह बनाएँगे, है ना? ना कि पैर से शुरू करते हैं। तो मुँह से या सिर से शुरू करते हैं। नमो युवा रन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मिलिंद सोनम। 20-25 मिनट का सेशन होगा। इसमें आपका सारा याद भी करवा दूँगी 20 का 20 और हम एमसीक्यू से प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि सही में जो या वादा किया था मैंने, जो प्रॉमिस किया था कि मैं याद करवा दूँगी आपको, तो लग रहा है कि सही है, तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं कि कई बार याद करने के बाद भी नहीं हुआ याद और ये वीडियो मतलब मेरा वीडियो देखने के बाद याद हो गया। तो अब भी आपको भी लग रहा होगा ऐसा, तो कर लीजिएगा चैनल को फॉलो। चलिए, नमो युवा रन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मिलिंद सोनम। नमो, यहाँ पे देखिए तो नमो दिख रहा है, नमो, नम दिख रहा है, यहाँ पे भी नम दिख रहा है। नमो, नम, नमो, नम। या फिर देखिए बस यहाँ ये एक हिंट मिल जाएगा आपको। चलिए, अगला है आपका मानसिक स्वास्थ्य राजदूत अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति।
स्वास्थ्य विभाग ने किसको बनाया है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसको बनाया है, दीपिका पादुकोण। पीपी के इंडिया में क्या करते हैं, अपने स्वास्थ्य खराब कर लेते हैं, मानसिक स्वास्थ्य। और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कहें तो मानसिक स्वास्थ्य राजदूत अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का, तो ये बिंद्रा। बिंद्रा इसके लिए क्या मैंने ट्रिक बनाया था। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक मतलब ओलंपिक खेलने जाना है ना, तो जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनका मानसिक स्वास्थ्य जो है एकदम बिंदास होना चाहिए। और स्पोर्ट्स पर्सन का रहता भी है, वो दिमाग से देह से एकदम मजबूत रहते हैं, है ना। तो जब आपको, और वैसे भी अगर स्पोर्ट्स में पूछा जाए ना आपसे, आपके पास बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा, एक बार भी पढ़ेंगे ना तो कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि जो यंगस्टर हैं, नए जो रिकॉर्ड्स बनाने वाले हैं, क्रिकेट को छोड़ के ज्यादातर देखेंगे कि ब्रांड एम्बेसडर आपको और स्पोर्ट्स में जल्दी मिलेगा नहीं, महिला या पुरुष इन्हीं में ज्यादा आपको नाम देखने को मिलेगा। जबकि रिकॉर्ड्स तो शतरंज में बहुत सारे बने हैं, बैडमिंटन में, टेनिस में, ऐसे करके, तो फिर ये याद रहेगा आपको। चलिए, जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, शाहरुख खान है। देखिए, खान पान मतलब खाने में जब बच्चा रूठ जाता है ना, मम्मी कहती हैं जो, जो भाई, जो मन है ना वो जोमेटो से मंगा ले, जो, जो मतलब जा, हम भोजपुरी में कहते हैं जो। तो जैसे ही खाना खाने से बच्चा रूठता है ना, तो उसको मम्मी बहलाने के लिए क्या करती है कि जो मन है ना मंगा ले जोमेटो से, जोमेटो से मंगा ले खाना, हो गया। झारखंड राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी, अच्छा 10 ही करना था, चलिए कर ही लिए, अब 7-8 बचे हैं, कर लेते हैं। झारखंड राज्य के पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो झारखंड राज्य के तो धोनी साहब हैं ही, मैं अभी झारखंड से ही क्लास आपका ले रही हूँ, तो ये याद हो गया आपका। ऑस्ट्रेलिया पर्यटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, सारा तेंदुलकर। अभी जब हम एमसीक्यू करेंगे ना, तो वहां भी आपका रिवीजन होगा, मतलब ट्रिक भी आपका रिवाइज करवा दूंगी। ऑस्ट्रेलिया पर्यटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, सारा तेंदुलकर। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि सारा का सारा लेंगे, है ना, पूरा का पूरा चाहिए। बचपन में हम लोग ऐसे जिद करते थे ना, कोई भी आम हुआ या फिर कोई भी फल हुआ, कोई भी मिठाई हुआ, अगर तोड़ के मिलेगा तो कहेंगे नहीं, सारा का सारा लेंगे, सारा का सारा। तो मम्मी क्या कहती थी, अच्छा रुक, सबको देने के बाद जो एक्स्ट्रा बचेगा ना, ऑस्ट्रा यानी कि एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा बचेगा ना बेटा तेरे को मिल जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा जो बचेगा वो दे देंगे, सारा का सारा कैसे दे दी तुमको, बाकी लोग क्या खाएंगे। तो सारा का सारा खाने की जिद करते थे, मम्मी कहती थी जो एक्स्ट्रा बचेगा तो तुमको मिल जाएगा, हो गया। चलिए, हथकरघा उद्योग उड़ीसा सरकार का, तो हथकरघा उद्योग के लिए उड़ीसा सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित को बनाया है। देखिए, यहाँ पे हथकरघा, हथकरघा उद्योग जो है ना छोटे स्तर पे होता है, तो मम्मी क्या करेगी, ये काम जो है ना माँ ही करेगी, माँ। जो शिक्षित दीक्षित माँ होगी वही क्या करेगी कि दुपट्टा मतलब ओढ़ के अपना साड़ी, ये दुपट्टा जो भी ओढ़ के घर में रह के काम कर रहा है। मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ की महिलाएं भाई कैसे बाहर निकलेंगी, ऐसे करके होता है, थोड़ा पर्दा प्रथा है। तो ये ऐसा काम है हथकरघा काम। हथकरघा उद्योग ऐसा है कि इसमें महिलाएं जाके काम कर लेती है। तो माँ जो है ना, माँ शिक्षित माँ जो होती है, या शिक्षित माँ जो होती है, वो अपना साड़ी-वाड़ी मतलब जो भी अपना ड्रेस है, पर्दे में रह के हथकरघा उद्योग में हाथ बटा लेती हैं, कुछ पैसे कमा लेती हैं। चलिए, राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत की बात करें तो सुकन्या सोनोवाल। देखिए, हमारे राष्ट्र में एक कहावत है ना कि बेटा धीरे-धीरे बोल, सुकन्या, कन्याओं को लड़कियाँ बात करने में माहिर होती हैं, तो कहती है कि बेटा कन्या धीरे-धीरे बोल, क्योंकि वॉल दीवाल का भी कान होता है, सुन लेगा, दीवाल का भी कान होता है, सुन लेता है, ठीक है, सुन लेगा। इसलिए कन्या धीरे-धीरे बोला कर, है ना? और या फिर देखिए सुनो, सुनो यहाँ पे सुनो दिख रहा है, सोनो, सुनो, सुनो, और यहाँ पे युवा शांति, शांत रहोगे तभी तभी तो सुनोगे ना, हो गया। तो यहाँ पे बिहार चुनाव के स्वीप आइकन कौन है, बिहार चुनाव के स्वीप आइकन है नीतू चंद्रा एवं क्रांति प्रकाश झा। क्रांति से याद रहेगा आपको, क्रांति प्रकाश, ये जयप्रकाश नारायण बिहार में क्रांति के जनक थे ना। जयप्रकाश नारायण कहाँ के थे, बिहार के थे, और बिहारी थे, सारण जिला के थे, और सीताब दियरा में इनका जन्म हुआ था। तो प्रकाश साहब जो जयप्रकाश नारायण थे, कहाँ के थे, बिहारी थे, और यहीं से क्रांति की शुरुआत की थी उन्होंने, ठीक है। और इनको हम देख लें तो बिहार का नाता क्रांति से है भाई, नीतू नाता, नीतू नाता। जयप्रकाश नारायण का नाता कहाँ से है, बिहार से है, बिहार से उन्होंने क्रांति की शुरुआत की थी। डिटॉल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो डिटॉल किस काम के लिए आता है, हाथ धोने के लिए आता है, तो धोएंगे ना। कर्नाटक वन विभाग का राजदूत अनिल कुंबले। अब बताइए जरा कि अनिल कुंबले ये क्रिकेटर है, इसमें हमेशा वन आने की होड़ लगी रहती है भाई। कह रहे हैं कि कर ले नाटक, वन आना है ना तेरे को वन आने का सपना है, फिर भी तू नाटक कर रहा है, तो कर ले नाटक। और वन आने का जो सपना है ना, देख लेना कि कब ले पूरा होगा तेरा। बिहार में क्या कहते हैं, कब से को कहते हैं कि कब ले पूरा होगा। तो तू नाटक कर रहा है ना, तो कर ले, एक आने का, रैंक वन आने का तेरा सपना कब ले पूरा होगा, देखते रहना बेटा बैठ के।
ठीक है? वर्ल्ड पैरा एथलीट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कंगना रनौत। देखिए यहाँ पे पैरा दिख रहा है आपको? पैरा एथलीट। एथलीट जो होते हैं ना, एक तो उनका काम होता है रन, भागते रहना, और भागेंगे कैसे? तो पैर से भागेंगे। पैर एथलीट कैसे भागेंगे? पैर से भागते हैं। तो दिख रहा है रन। और एथलीट जो होते हैं ना, महिला हो या पुरुष, उनके लिए ये कंगन, चूड़ी वाला ये सब वाला प्रथा नहीं चलता है वहाँ पे। ठीक है? मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बस यहीं तक करना था, 20 हो गया। 40 है टोटल, 20 हम करने वाले थे, 1-2 देख लेते हैं हम यहाँ पे। मालदीव का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? देखिए मालदीव जाके जो हीरो-हीरोइन फ़ोटो खिंचवाते हैं ना, तो आप एक चीज़ देखिएगा, वहाँ पे कैप-वैप लगा के, भाई टोपी-वोपी लगा के एकदम फ़ोटो खिंचवाते हैं, ये कौन-सा स्टाइल है जी? हैं? बताइएगा थोड़ा। हो गया? ये फिर देखिए, म्याऊँ म्याऊँ दिख रहा है आपको? माऊ दिख रहा है, म्याऊँ म्याऊँ कौन करती है? बिल्ली करती है, कैट करती है, तो हो गया। इसी तरीके से हम सब करने वाले हैं। चलिए, देखिए यहाँ पे एक दिख रहा, फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इंडिया वाले अब फिट कैसे रह रहे हैं? क्योंकि वो अपना खुराक ठीक कर लिए हैं, और फिट रहेंगे तो इनकी आयु भी बढ़ गई है, और आयुष्मान कार्ड बना के तो ऐसे ही फिट हो गए हैं सब इंडिया वाले, है ना? तो आयुष्मान कार्ड बना के सब फिट हो गया है इंडिया। एकदम इलाज-उलाज करवा के टंच फ्री में इलाज हो रहा है, तो क्या करें? चलिए अब हम एमसीक्यू देख लेते हैं थोड़ा यहाँ पे, कि क्या हाल-चाल है एमसीक्यूज़ का, बन रहा है कि नहीं आपसे? 20 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, 5-7 मिनट में बस खत्म हो जाएगा। चलिए, ब्रांड एम्बेसडर है, इसमें योजना, अभियान, संस्था सबका है। एमसीक्यू से हम प्रैक्टिस करेंगे। पीएनबी की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? इंग्लिश, हिंदी दोनों में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हू इज़ द फर्स्ट वुमेन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पीएनबी? पीबी? पीबी भाई, पिएगी? महिला को से पूछ रहे हैं पीबी, और पीने-ऊने में कौन माहिर रहता है? एकदम मतलब दारू-वारू से द गजब कपरी थे पंजाबियों को तो, हर मनप्रीत, हर पंजाबी के मन को भाता है। चलिए, अगला है आपका यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन है? हू इज़ द सेलिब्रिटी एडवोकेट ऑफ यूनिसेफ इंडिया? बताइए। इंडिया में सेफ नहीं है, जैसे ही आप सेलिब्रिटी बने ना, सेलिब्रिटी कैसे बनते हैं? कोई कीर्तिमान स्थापित करता है। देखते हैं हीरो-हीरोइन ऐसे 10 साल से फ्लॉप चल रहा है, फ्लॉप। एक फ़िल्म उनकी, अभी वो हुआ ना उससे जो एक फ़िल्म आया था जिसमें, क्या अब उनका नाम ही नहीं मुझे याद है। भाई बड़ा फ़ेमस हुआ था अभी, जो रणवीर सिंह का एक फ़िल्म आया था। रणवीर सिंह से ज़्यादा पाकिस्तान का कुछ वो था, स्पाई था इंडिया का, पाकिस्तान में रह रहा था। तो रणवीर सिंह हीरो थे, लेकिन इनसे ज़्यादा क्लिप वायरल हो रहा था उनका, विनोद शायद नाम है उनका, विनोद खन्ना। तो याद रहेगा आपको वो वाला? तो देखिए, एक ही फ़िल्म से पूरी ज़िंदगी में जितनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली, एक फ़िल्म में से मिल गई, तो रातों-रात फ़ेमस हो गए, कीर्तिमान स्थापित हो गया। तो आप सेलिब्रिटी बन जाते हैं, जैसे ही कोई कीर्ति स्थापित कर लेते हैं, फिर आप इंडिया में सेफ नहीं है भाई, नी सेफ, इंडिया में सेफ नहीं है, ठीक है? चलिए, आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो हमारे रोहित भाई बनाया गया है। जो ज़्यादा हिट करेगा उसी को तो इंटरनेशनल क्रिकेट का वो बनाएँगे हम, नेशनल की बात नहीं हो रही यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा राज्य महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो बताइए। हरी के दर पे तो महिलाएं भी सेफ हैं। शेफाली, यहाँ पे शेफाली नहीं दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, हम बना लेंगे खुद से। शेफाली वर्मा, शेफाली वर्मा, शेफाली वर्मा हो जाएगा। हरी की दर पे तो महिलाएं भी सेफ हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग, भारत के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन है इंग्लिश प्रीमियर लीग के? इंग्लिश, इंग्लिश देखते ना, इंग्लिश जूस देखते संजू बाबा जो है ना, संजू बाबा का तो मन एकदम डोल जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन है? मानसिक स्वास्थ्य राजदूत, ये स्वास्थ्य मंत्रालय का है। तो मानसिक स्वास्थ्य कैसे खराब कर लेते हैं? जैसे ही दारू पिएंगे ना, पी के ना लोग अपना दारू वो खराब कर लेते हैं। जैसे ही पीता है आदमी, क्या होता है? और वैसे भी एक बार मतलब मानसिक तनाव से ये गुजर रही थी लड़की, दीपिका पादुकोण। तो मानसिक स्वास्थ्य कैसे ही खराब होता है? जैसे ही आम आदमी का भी, बढ़िया स्वस्थ आदमी भी दारू पी ले, बस पी ले, उसके बाद देखिए उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, और धीरे-धीरे लत लग जाएगा तो रोज़ दिन पीने के लिए वो कुछ भी करता है, तो मानसिक स्थिति खराब हो जाती है एक तरह से। विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये बने हैं विकसित भारत के, बिल्डिंग, बिल्डिंग बन जाता है, विकसित हो जाता है, तो फिर हमारे यहाँ क्या होता है, कोई शुभ दिन देख के फिर पंडित जी को शुल्क वगैरह देके गृह प्रवेश करवाया जाता है। नेक्स्ट है लेविज की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? लेज मंगा लिया आलिया, लेज मंगा लिया, जी हाँ, इसलिए भट्ट साहब ने पीटा था, बहुत लेज मंगा मंगा के खाती थी, तो आलिया लेज मंगा लिया।
चलिए नेक्स्ट है स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? स्केचर्स। स्केचिंग किसी का करते हैं तो पहले आप फेस से या सिर से शुरू करते हैं, तो दिख रहा है आपको? मुँह से या सिर से? मुँह से या सिर से? नेक्स्ट है नमो युवा रन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नमो, ये नाम दिख जाएगा, न म कहीं दिख जाएगा आपको, ढूंढिए। नम, सोनम, सोनम में आपको दिख रहा है? नम दिख रहा है, नम मन, मन नम, नम मन से, नम मन से, ठीक है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बने हैं? यहाँ पे ओलंपिक समिति की बात कर रहा है, स्वास्थ्य मंत्रालय का नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय का कौन बना था? दीपिका पादुकोण। और ओलंपिक में, क्योंकि देखिए ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय ना इंडिया के लिए बना रहा है, तो वो दीपिका पादुकोण को बना सकता है कि भाई क्या कहते हैं, मतलब इंडिया में पॉपुलर है, हीरोइन है, एक्टिंग करती हैं, तो पूरा देश देखता है, दुनिया भी देखती है। लेकिन खेल के मामले में अगर दीपिका पादुकोण को बनाते हैं ना, तो थोड़ा बेइज्जती लगता। तो इसी वजह से किसी प्लेयर को बनाया गया है। तो ये बनाए गए हैं आपके अभिनव बिंद्रा, बिंदास, जो ओलंपियन होते हैं या ओलंपिक चैंपियन होते हैं या जो तैयारी करते हैं ओलंपिक में जाने की, उनका मानसिक स्वास्थ्य जो होता है एकदम बिंदास होता है। नेक्स्ट है जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जोमेटो? जोमेटो। भाई खाना अच्छा नहीं लगे ना, खाना खाने से रूठ जाता है बच्चा, तो क्या करती है? जो मंगा ले भाई, जो मन करे ना जोमेटो से मंगा ले। झारखंड राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो झारखंड में भाई दूसरा कोई कौन बन सकता है जब झारखंड में धोनी साहब हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया पर्यटन अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऑस्ट्रेलिया, यानी कि एक्स्ट्रा से हम रिलेट किए थे, तो सारा तेंदुलकर बनी है। सारा चाहिए था इनको, याद है आपको? बच्चा रो रहा था कि भाई सारा का सारा चाहिए चॉकलेट इसको, तो मम्मी ने क्या बोला कि भाई जो एक्स्ट्रा बचेगा ना दे देंगे, सारा कैसे दे दे, बाकी बच्चों को क्या मिलेगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड पैरा एथलीट के एथलेटिक्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो वर्ल्ड पैरा एथलीट, पैर से एथलीट जो है ना, कंगन मंगन तो पहनते नहीं है और पैर से भागते हैं, रन लेते हैं, कैसे? पैर से। कहीं आपको रन दिख जाएगा, कंगना रन, कंगना रन दिख जाएगा। रन कैसे लेते हैं? पैरा एथलीट पैर से लेते हैं, हो गया। नेक्स्ट है हथकरघा उद्योग उड़ीसा राज्य का कि ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर उड़ीसा अपने हस्तकरघा उद्योग का किसको बनाया है? तो बताइए किसको बनाया है? माधुरी दीक्षित। माँ जो है ना, जो शिक्षित माँ है, वो रोजगार करना चाहती है, कुछ काम करना चाहती है, तो उसको क्या कर देंगे? या फिर देखिए हस्तकरघा उद्योग के लिए ना दीक्षित शिक्षित शिक्षित होने की कोई जरूरत नहीं है माँ को। माँ है, मतलब औरत है ना, तो बस जाके काम कर सकती है, अपने हाथ से काम करना है, थोड़ा सिखा दिया जाएगा, ट्रेनिंग दे दिया जाएगा, उसके बाद माँ कर लेती है। ऐसे भी कर लेंगे कि शिक्षित दीक्षित, मतलब थोड़ा दीक्षा देना पड़ता है, ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उसके बाद माँ जो है ना अच्छे से पर्दे में रह के हथकरघा उद्योग कर लेती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा शांति राजदूत कौन है? राष्ट्रीय युवा शांति राजदूत, माँ क्या कहती है कि भाई शांत रह बेटा, कन्या शांत रह, क्योंकि यहाँ दीवाल के भी कान होते हैं। इंडिया में कहावत कही जाती है कि कन्या थोड़ा कम बोल, ज्यादा बोलती है ना लड़कियां, तो है थोड़ा शांत रह, थोड़ा ये शांत रह, नहीं तो इंडिया में दुनिया क्या कहते हैं, सुन, दीवाल के भी कान होते हैं, ऐसे करके। और जब युवा होती है तभी, मतलब छोटी होती है, बच्ची होती है, तभी युवा एज में ही नहीं समझ आता है, नहीं तो माँ की उम्र में आने तो माँ तो ही समझ आता था, क्योंकि माँ तो समझा रही है, तो ऐसा समझ आ जाएगा कि माँ की उम्र में आते सबको समझ आ जाता है। जब यंग रहता है ना, तभी ये सब बातें समझानी पड़ती है। थोड़ा कम बोल ले बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार चुनाव के स्वीप आइकन कौन है? बिहारी है। बिहार से किसका नाता है? इनमें से देखिए बिहार से किसका नाता है? तो पहले तो सब इसमें से बहुतों का हो जाएगा, लेकिन बिहार से नाता जो है ना, बिहार से नाता किसका है? जयप्रकाश नारायण का। या बिहार का पुराना नाता है क्रांति का, जयप्रकाश नारायण भी किए थे, जेपी जेपी। कर्नाटक वन विभाग के राजदूत कौन है? कर ले नाटक, वन आना है रे तेरे को, देख लेना कब तक सपना पूरा होगा, कब ले सपना पूरा होगा तेरा वन बनने का, देख ले, नाटक कर रहा है ना, तो कर ले नाटक। डिटॉल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो डिटॉल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर, डिटॉल किस काम आता है? हाथ धोने के काम आता है ना, तो हाथ धोने के काम कहीं दिख जाए आपको, धोने दिख गया, तो इस तरीके से 20 के 20 आप याद भी कर लिए और यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर लिए। आप लोग अगर कहेंगे तो मैं इसका पीडीएफ भी दे दूंगी। ये देखिए 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसको भी हम करने वाले हैं, ये टॉपिक भी करेंगे हम पुरस्कार वाला। देखिए ज्ञानपीठ, ज्ञान बिना शुल्क का लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, बिना शुल्क का, ये कर लीजिए बी, बिना शुल्क का ज्ञान नहीं लेना चाहिए, शुल्क दे दीजिएगा। अभी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तो अगला टॉपिक कौन-सा होना चाहिए आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं उसको रेडी करके आपके लिए दे दूँगी।